पार्टी और नून लीग में कौमी 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा, असेंबली तहलील करने की हतमी तारीख का फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और माहिरीन ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। माहिरीन के मुताबिक सदर ने समरी मंजूर न की तो असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। हुकूमत अपनी ऐलान करदा तारीख 8 अगस्त को असेंबली तहलील नहीं करती तो 12 अगस्त को असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। कौमी असेंबली की तहलील का फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। PDM और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की एंट्री। राजा रियाज ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से सलाह मशवरे में अपनी मर्जी करेंगे, बाहर से किसी की राय नहीं लेंगे। कायदे ऐवान दस्तयाब हुए तो उनसे मुलाकात हो जाएगी और निगरान हुकूमत के बारे में तबादला ख्याल हो सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान से इस मामले में लाज़मन गुफ्तगू होगी। कागजात नामजदगी में तब्दीलियां, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मुयसर नहीं होगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर इत्तेफाक। कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया है। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई। ये पेशावर में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 8 एहलकार जख्मी। धमाके में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। करीबी इमारत के शीशे भी टूट गए। खुदकुश हमलावर ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी FC की गाड़ी से टकराई। SP कैंट ने धमाका खुदकुश होने की तस्दीक करते हुए बताया, इसमें 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मी एहलकार हस्पताल मुंतकिल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट की हुकूमती सदा मुस्तरद। 3 जज केस सुनने से माजरत कर चुके। जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुल्क से बाहर हैं, आज ही फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं। हम इस पर गौर करेंगे, आपको तफसील से सुनने के लिए वक्त देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सब 9 मई को एक संजीदा वाकया तस्लीम करते हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि जुर्म के मुर्तकिब किसी शख्स को छोड़ दिया जाए। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत एक बेंच पर एतराज कर चुकी, अब फुल कोर्ट कैसे बना दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दें। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, ये बेंच इस केस को सुन चुका है, बेहतर होगा आप गुजारिशात जारी रखें। दौरान समाअत इरफान कादिर की 3 बार रोस्ट्रम पर आकर बोलने की कोशिश, चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल ने रोक दिया। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 83A के तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के दलाइल। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल पहले सिविल अदालतों में हो? जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये फैसला कौन करेगा, किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं। आबिद जुबैरी ने कहा, तहकीकात करना पुलिस का काम है, वही फैसला करेगी। शुएब शाहीन की फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत, कहा सिविलियन का किसी सूरत फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस से मुलाकात के अगले दिन केस समाअत के लिए मुकर्रर होने का तासुर गलत है। यह अवामी मफाद का मसला है, मेरी शुगर मिल या प्लॉट का केस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस ने जरूर दीगर जजेस से मुशावरत की होगी। लतीफ खोसा कहते हैं, अटॉर्नी जनरल के बयान से वाज़ेह हो गया, हुकूमत ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। इरफान कादिर ने कहा, चीफ जस्टिस से इल्तिजा की कि मुझे मौका दें। इनके बरादर जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। दुआ कीजिए कि कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े। चीन ने मजीद $600 मिलियन का कर्जा रोल ओवर कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीबात से खिताब, कहा गुज़श्ता दौर में CPEC मंसूबों को रोका गया और चीन से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। गुज़श्ता हुकूमत ने सियासी मुखालफीन पर केसेस बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया।
2018 के बाद तरक्की के बजाय गालम गलोच पर तवज्जो दी गई। हमें IMF मुआहदे की पासदारी करनी है, हमें कर्जों से अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी, हमें भारत को मुआशी मैदान में शिकस्त फाश देनी है, पाकिस्तान को हमें तरक्की की तरफ लेकर जाना होगा। दुआ करें कर्जों से नहीं, अपनी मेहनत, कमाई और कुर्बानी से बढ़ें। हमारे 14 माह फायर फाइटिंग में गुजरे, हमें ग़िज़ा पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। हम दोस्तों को कहेंगे कि आएं, पैसा लगाएं और मुनाफा कमाएं। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 20 जुलाई बरोज जुमेरात, यौम आशूर 29 जुलाई को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने इजलास के बाद ऐलान कर दिया। रुपए के कदर में कमी, डॉलर दोबारा बुलंदियों की जानिब गामजन। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 78 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी की 283 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। Oh, lovely. Absolutely gorgeous. Make a mistake. They're fluttering. Oh, nicely done. Oh, lovely late cut again. And so it is. What an innings by Saud Shakil. Becomes the first Pakistan batter to score 200 in Test cricket at number 5. गाल टेस्ट में सऊद शकील की शानदार डबल सेंचुरी। सऊद शकील ने डबल सेंचुरी 19 चौकों की मदद से 352 गेंदों पर मुकम्मल की। श्रीलंका की सरजमीन पर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। Starts off with a beautiful shot off the back foot, half that area, and now hits the ball on the up. That's close, that's close. Given the ball through extra cover. Oh, that time. What about that? And taken in the deep. गाल टेस्ट में पाकिस्तान को श्रीलंका पर 135 रन की बढ़तरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 461 रन स्कोर किए। सऊद शकील की डबल सेंचुरी, आगा सलमान 83 रन बनाकर नुमाया। कप्तान बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम, 16 गेंदों पर 13 रन बना सके। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में 14 स्कोर बना लिए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार के वकील ने अपने दलाइल में कहा, बुशरा बीबी के साथ चेयरमैन पीटीआई का निकाह दौरान इद्दत हुआ। इनका मौक़िफ़ था कि निकाह लाहौर में हुआ, लेकिन दोनों बनीगाला इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे। जारी फैसले में कहा गया कि निकाह खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 2 बार निकाह पढ़ाया। जनवरी में निकाह के बाद बताया गया कि बुशरा बीबी इद्दत में हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के जज पर अदम एतमाद और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई 20 जुलाई को जाती हैसियत में तलब, आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। खून सफेद हो गया। मुजफ्फरगढ़ में भाई ने 3 मासूम बहनें कत्ल कर दी। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। बच्चियां कल शाम से लापता थीं। लड़कियों की लाशें करीबी खाली क्वार्टर से मिली। लड़कियों की उम्र 6 ta 11 साल। पुलिस ने तफ्तीश के लिए बच्चियों के फैसलाबाद में दरीना दुश्मनी पर खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस बर वक्त जाए बकुआ पर पहुंचने में नाकाम रही। मुल्जिमान आसानी से फरार हो गए। नौशेरा के इलाके खैरबाद में एक घर में लड़ाई पर मां 3 बच्चों को लेकर नहर में कूद गई। एक बच्चे की लाश मिल गई, 2 की तलाश जारी। मुकामी लोगों ने खातून को बचा लिया।
दरियाए सतलुज में विहाड़ी के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां, पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल, बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए, 2 बंद टूट गए, रिहायशी बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गईं। पाक पतन में एक शख्स बंद टूटने से डूब गया। जिला बहावलनगर तहसील चिश्तियां की मुतादिद बस्तियों में भी तबाही। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की आमद में बतदरीज इजाफा। सिंध असम्बली भी कौमी असम्बली के साथ तहलील किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सिंध असम्बली को 8 अगस्त तक तहलील कर दिया जाएगा। 7 अगस्त तक रवां असम्बली मुद्दत के काम मुकम्मल करने की अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असम्बली का फाइनल फोटो सेशन होगा। असम्बली सेक्रेटरीट ने आखिरी दिनों का काम शुरू कर दिया। आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद नाकामी का सामना। जराये के मुताबिक पीपी क़यादत पंजाब से बड़ी सियासी विकेट ना मिलने पर शदीद बरहम। पार्टी अहदेदारों से वजाहत तलब करने पर भी गौर। पीपल्स पार्टी को वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब से बड़ी विकेटें मिलने की उम्मीद थी, मगर पीटीआई को छोड़ जाने वालों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ी सियासी कामयाबी न मिलने पर जलसा मनसूख करना पड़ा था। पीपल्स पार्टी की क़यादत के गुज़िश्ता दौरे लाहौर पर पीपी ने 21 जून को बड़ा जलसा करना था। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खुद निगरानी करेंगी। तंजीमी अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क भर से कारकुनान रैलियों की सूरत में इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे। मरकजी इस्तकबालिया रैली को मरियम नवाज लीड करेंगी। चीफ सेक्रेटरी को धमकियां, राना सनाउल्लाह की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरात ने वजीर दाखिला को 25 जुलाई को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह की जमानत के भी तलबी के नोटिस जारी। FIA को साइफर के मामले पर तहकीकात की इजाजत मिल गई। चेयरमैन PTI को FIA तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तनाई वापस। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर दी। जस्टिस अली बाकर नशवी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उज़मा को 20 जुलाई को तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर उज़मा के खिलाफ झंग में 1000 कनाल अराजी स्कैंडल में इंक्वायरी जारी है। डॉक्टर उज़मा और दीगर मुल्जिमान को 20 जुलाई को एंटी करप्शन फैसलाबाद में इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म। फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। क्या वजह है आप इलेक्शन कमीशन जाती हैसियत में पेश नहीं हो रहे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर इस्तफसार। वकील फैसल चौधरी ने कहा, हम इसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे। इलेक्शन कमीशन कौन सा कराची में है? हाई कोर्ट से वहां चले जाते। इलेक्शन कमीशन पेश न होकर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस तारिक जहांगीरी के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ, क़यादत इसका नोटिस लेगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क़यादत के नोटिस की वजह से बेशतर अरकान ने PTI पार्लियामेंटेरियन से लाताल्लुकी का ऐलान किया। परवेज खटक ने चेयरमैन PTI पर इलेक्शन ना होने का इल्जाम लगाया। वो इलेक्शन क्यों नहीं चाहते? सहाफ़ी का सवाल। इस सवाल का जवाब भी जल्द दे देंगे। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। थाना खन्ना के मुकदमात में शाह महमूद की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। इत्तेहादी हुकूमत ने अधूरे मंसूबों की तकमील के लिए अनथक कोशिशें की। एहसन इकबाल ने कहा, बदकिस्मती से तब्दीली ने सब मंसूबों को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। PTI हुकूमत की सारी कोशिशें सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने पर थी। कोई भी मुल्क T20 का मैच खेलकर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की ग्रोथ में कमी की वजह तवानाई का बहरान है। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। पाकिस्तान में कोयले के जखायर से आइंदा सदियों तक बिजली पैदा हो सकती है। CPEC के तहत 8,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। निगरान हुकूमत का फार्मूला आइन के मुताबिक होगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन पाकिस्तान पर अमल करती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के शहरियों के लिए बस सर्विस हुकूमत का तोहफा है। पीपल्स पार्टी शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है।
कराची 5 गंदे तरीन शहरों में शामिल, मुर्तजा वहाब को इसका जवाब देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मेयर बताएं क्या किया। कल इजलास में हम इस बारे में बात करना चाहते थे, उन्होंने एजेंडे में इस मसले को नहीं रखा। राना सना किस हैसियत से कह रहे हैं मरदमशुमारी के नताइज जाहिर नहीं करेंगे। जमात इस्लामी जन्नत के ख्वाब दिखाकर कौम को गुमराह करने की कोशिश करती रही है। हर आमिर ने जमात इस्लामी को खरीद कर अपने मकासद पूरे किए। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कराची के आवाम ने जमात इस्लामी के ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। MQM ने शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। नैब ने कौमी खजाने को 175 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर जारी इंक्वायरी बंद कर दी। चेयरमैन नैब ने CPEC के तहत लगने वाले 2 पावर प्लांट्स के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी। पोर्ट कासिम मंसूबे से 60 जबकि साहिवाल कोल पावर मंसूबे से सालाना 115 अरब रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। नैब ने दोनों मंसूबों का रिकॉर्ड वजारत तवानाई के हवाले करने के लिए खत लिख दिया। ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लेकर शहरी की खुदकुशी का मामला, अदालत ने 9 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए मंजूर कर लिया। हमारी कंपनी SECP से भी रजिस्टर्ड, हमें नहीं मालूम कि असल मुल्जिम कौन है। मुल्जिमान को गिरफ्तारी करने की बजाय मालिकान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, मुल्जिमान के वकील का मौक़िफ़। फैसलाबाद के इलाका नूरपुर में 4 डाकुओं ने निजी बैंक लूट लिया। डाकू अमले को यरगमाल बनाकर 50 लाख रुपए लूट कर फरार। बैंक के तीनों गार्ड्स मजाहमत करने के बजाय घुटनों के बल बैठ गए। अमले ने इमरजेंसी का बटन भी नहीं दबाया। RPO डॉक्टर आबिद ने नोटिस ले लिया। डाकुओं की गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद में मारगला की ट्रेल 3 पर लड़की के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक ज्यादती की कहानी झूठी निकली। मामला मुल्जिम और इसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला, जबकि मुल्जिमान नौमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अनवर ने नौमान से बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर लिया। गिरोह में साइमा, सिदरा, शकील और मंजूर शामिल थे। साबिक वजीर तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा तारिक ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा पब्लिक सेक्रेटरिएट मुस्लिम लीग नून में अदा की गई। पब्लिक सेक्रेटरिएट नून लीग में मकामी क़यादत और लीगी कारकुनान की शिरकत। गाड़ी को हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सिक्योरिटी दारों ने इब्तदाई रिपोर्ट हुकाम को पेश कर दी। गार्ड तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब की निगरान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन विफाक के बराबर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को फोन करके हिदायत जारी की थी। गिलगित बल्तिस्तान की नई हुकूमत की 12 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नई काबीना से हलफ ले लिया। हलफ बरादरी तकरीब में गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। आईफोन का पुराना मॉडल रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त। 16 साल पुराना आईफोन 4 करोड़ 64 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। ये 2007 में मुतारिफ कराए गए ओरिजिनल आईफोन का 4GB स्टोरेज वाला वर्जन था। बीवी का फेसबुक अकाउंट हैक करने पर शौहर को 3 माह की सजा। ताइवान में शौहर ने बीवी का फेसबुक अकाउंट हैक करके बेटी और सास तक पैगाम पहुंचाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मॉनसून हवाएं आज रात से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। कराची, ठट्ठा और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे।
विंबलडन ओपन के फाइनल मैच में रैकेट को नेट पोस्ट पर मारकर तोड़ना नोवाक जोकोविच को महंगा पड़ गया। जोकोविच को 22 लाख से ज्यादा का जुर्माना अदा करना होगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, कर भी किया जाता है, एक बार चले आओ, सूरत तो दिखा जाओ, एक बार चले आओ। और शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन की आज 56वीं सालगिरह। गजल हो या गीत, मेहदी हसन का कोई सानी नहीं। 25,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाईं। तमग़े इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाज़ात से नवाजा गया।